गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 5 के सोशल साइंस के चैप्टर 1 का। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया था। तो आज हम लोग जो इसका एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर का नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन इज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो एक लॉन्गिट्यूड है, वो किस डिग्री पर है? ठीक है, तो वो है 0 डिग्री है। इसका आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज़। एक ग्लोब जो होता है ना, तो उसका सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे साउथ में जो दक्षिण पार्ट जो है वो कौन सा क्या होता है? तो वो होता है साउथ पोल। ठीक है, साउदर्न मोस्ट है तो साउथ पोल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू ग्रीनविच, पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, इजिप्ट। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो किस जगह से होके गुजरता है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्रीनविच, है ना, जो कि कहाँ पर है? लंदन के पास, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड। तो मैप्स का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, समूह होता है, उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। तो जो मैप का लैंग्वेज होता है उसमें 4 इम्पोर्टेंट उसका पार्ट कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी मैप हैज़ 4 कंपोनेंट्स। तो उसका 4 कंपोनेंट कौन कौन सा है? ठीक है, तो पहला है डायरेक्शन, दिशा। दूसरा है कलर्स एंड सिंबल, रंग और संकेत। तीसरा है स्केल, जिसको हम लोग दूरी नापने में यूज़ करते हैं। और चौथा है लीजेंड या की। तो ये क्या होता है कि उस मैप में जो जो अलग अलग सिंबल वगैरह यूज़ किया उसका क्या मतलब है वो बताता है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। तो मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है? इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो एक मैप क्या होता है? एक ड्राइंग होता है, चित्र होता है किसका? अर्थ के सरफेस का, अर्थ के सतह का, या फिर उसके किसी पार्ट का एक फ्लैट सरफेस पे, है ना, समतल जगह पे। वहीं दूसरी तरफ ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है? एक अर्थ जैसा ही दिखने वाला उसका एक मॉडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से हैं, उनका हमको नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कार्डिनल मतलब जो इम्पोर्टेंट मेन 4 जो डायरेक्शंस है वो ये हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट मतलब बीच के डायरेक्शंस। ठीक है, तो द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज़ अ स्केल। तो स्केल क्या होता है? इसका आंसर तो यहाँ पे मिलेगा। A scale is a ratio of the graphical distance between two places on a map and actual distance between the places on the ground। तो स्केल क्या है? एक रेशियो है किसका? ग्राफिकल डिस्टेंस का। ठीक है, जो वहाँ पे चित्र बना होता है उसके, उसमें दो जगह के बीच में क्या दूरी है उसका, और
जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ज़मीन पे, वो दोनों के बीच में जो दूरी है उसका रेशियो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पर है वाटर बॉडीज़, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, तो वाटर बॉडीज़ को मैप में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा आते हैं थीमेटिक मैप में। तो थीमेटिक मैप क्या होता है, जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर हो। ठीक है, इसका क्या होगा, सी पॉपुलेशन एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, तो ये जो है किसी पॉपुलेशन को दर्शा सकता है किसी जगह का, या फिर वेजिटेशन को दर्शा सकता है। ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं। तीसरा आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, इसका होगा ए द वर्क ऑफ मेकिंग मैप्स, तो मैप्स बनाने के काम को कार्टोग्राफी कहते हैं। चौथा है लीजेंड, तो लीजेंड क्या होता है, इसका होगा बी सोन इन अ बॉक्स एट लोअर कॉर्नर ऑफ द मैप, तो लीजेंड को जो है एक मैप के कॉर्नर में दिखाया जाता है, लोअर कॉर्नर में नीचे साइड, वो बताता है कि उसमें जो अलग अलग सिंबल मैप में यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या है। ठीक है, लोग यहाँ बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, तो ड्राइंग ये मैप्स को बनाने का काम को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। दिखा देते हैं एक बार। और दूसरा क्वेश्चन ये है द पर्सन हु मेक्स मैप्स, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वर्क ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी, और द पर्सन हु मेक्स मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफर, तो जो काम ये मैप बनाने का काम जो है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू लोकेट डायरेक्शन, तो जो डिवाइस यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं कंपास। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। चौथा आता है एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो ऐसा लाइन, ऐसा इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल भाग में बांटता हो, वो कौन सा है, इक्वेटर, है ना, ई क्यू यू ए टी ओ आर, इक्वेटर। ठीक है, और थर्ड नंबर का होगा कॉम्पस, सी ओ एम पी ए डबल एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि हाउ वाज कॉम्पस अ यूज़फुल डिवाइस फॉर मेरिनर्स, तो जो पुराने ज़माने के जो नाविक होते थे तो उनके लिए कॉम्पस कैसे यूज़फुल था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा ऐसे कि कॉम्पस वाज अ यूज़फुल डिवाइस फॉर मेरिनर्स एज, यहाँ कीजिएगा, इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, एज मेजर डायरेक्शंस आर फाउंड आउट यूजिंग अ कॉम्पस, तो क्योंकि ये कॉम्पस जो है उसके ज़रिए जो है मेजर डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का जो है उसे पता लगाया जा सकता है ना, तो वही देख के उन लोग जो है ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये जो नीचे वाला है फाइंड आउट, ये आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है किस बारे में बात कर रहा है, इसमें आप लोग को वो वर्ड खोजना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर है अ ग्लोब विजुअलाइज्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो इसका मतलब क्या है कि धरती का वैसा चित्रण जो कि फ्लैट सरफेस पे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग मैप बोलते हैं। तो आपको खोजना मैप, देखिए यहाँ पे एक मैप है, ऐसे ऐसे आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी वाला भी करना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, तब तक यहाँ तक आप लोग रिवाइज़ कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब थैंक यू।